अगर सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर आने वाली बात ही हमारे लिए सच है तो फिर शायद हम कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अगर हम तालिबान को बुरा समझ रहे हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि तालिबान को बनाने वाले को भी बुरा समझना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और क्या हाल चाल है मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका फेवरेट यूट्यूबर Sachin Tendulkar। यारो, आजकल एक लफ्ज जो हमारे कानों में बार बार टकरा रहा है वो है तालिबान। अब अगर न्यूज चैनल्स पर देखो तो तालिबान को उन लोगों ने सीधा आतंकवादी ही घोषित कर रखा है। यानी न किसी रिसर्च की जरूरत है न ग्राउंड रिपोर्ट की, बस हाथ में गन देखी तो बन गए आतंकवादी। और अगर यही तुम्हारा रूल है तो फिर मतलब हाल ऐसा है कि दंगाइयों को उनके कपड़े से पहचान लो और आतंकवादियों को उनके हथियारों से। एनीवेज, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मगर बात शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर अपनी जान पहचान पुरानी है तो घंटी दबा दो ताकि जब मैं आऊं तो नोटिफिकेशन आए, और वीडियो को शेयर करो क्योंकि यही मिलेगा रोस्ट भी और नॉलेज भी। तो आओ यारो, कत्ले उस शाक में अब देर है क्या, बिस्मिल्लाह। तो कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है। जो सवाल आपसे किया जाए सिर्फ इसका जवाब दें। अबे साले, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? दोस्तों, तालिबान के बारे में समझने के लिए हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये बात है 1979 की, यानी उस वक्त की जब अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। वैसे वो आज भी हैं, मगर 1973 वियतनाम जंग में जब अमेरिका को नानी याद आई थी, उस टाइम से इनकी दुश्मनी में 4 चांद लग गए थे। अब अमेरिका ने दिल में सोचा कि इससे तो बदला लेना पड़ेगा, और फिर सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका उस मक्कार लोमड़ी की तरह है जो सिर्फ मौके की तलाश में रहती है, और अमेरिका को यह मौका मिला अफगानिस्तान में। जब अमेरिका ने देखा कि अफगानिस्तान में इस्लामिक पार्टी और कम्युनिस्ट के बीच में खाना जंगी शुरू हो गई और सोवियत यूनियन इसमें कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका ने उस वक्त के इस्लामिक ग्रुप यानी मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और मुजाहिदीन को कम्युनिस्ट के खिलाफ पैसे भी दिए, हथियार भी दिए, और उन लोगों को एक पब्लिक फिगर की तरह सामने लाया। आप ये फोटोज देखिए और समझिए कि मुजाहिदीन के लीडर्स के साथ अमेरिका के संबंध कैसे थे। और अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे इस्लामिक कंट्रीज भी मुजाहिदीन का साथ देने लगे, और एक वक्त ऐसा आया जब मुजाहिदीन ने 1996 में कम्युनिस्ट पार्टी का तख्ता पलट दिया और अफगानिस्तान को इस्लामिक कंट्री बना लिया। यहां तक जो हुआ सो हुआ, मगर असली खेल यहां से शुरू होता है। मुजाहिदीन के कंट्रोल के बाद अमेरिका ने अपनी आर्मी अफगानिस्तान में भेज दी ताकि वो वहां शांति बनाए रखे, मगर सन 2001 में अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान से निकाल दिया, और उसके बाद अफगानिस्तान एक मॉडर्न कम्युनिस्ट इस्लामिक कंट्री बन गया। अब आइए हम तालिबान के बारे में बेसिक्स जान लेते हैं। अरबी में तालिबान कहते हैं किसी चीज को चाहने वालों को, और पश्तो में तालिबान का मतलब है स्टूडेंट्स। तालिबान एक इस्लामिस्ट ग्रुप है जिसके फाउंडर थे मुल्ला उमर। पहले ये लोग गुरिल्ला फाइटर्स थे, यानी छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर पहाड़ों में रहते थे, मगर सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका के इंटरनल सपोर्ट की वजह से इन लोगों को पैसा मिला, हथियार मिले और पावर मिली। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि पहाड़ों में रहने वाली इन छोटी छोटी टुकड़ियों के पास स्टेन गन मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर्स, बॉम्ब और ऐसे बड़े बड़े हथियार कैसे आ सकते हैं जो फाइटर जेट्स तक को जमीन पर गिरा दें। और जब उन लोगों के पैर मजबूत हुए तो उनको रियलाइज हुआ कि उन लोगों की हैसियत किसी कठपुतली से ज्यादा नहीं रही थी, और तालिबान ने उस वक्त सबसे बड़ी गलती की, और वो ये कि जोश में आकर अफगानिस्तान में एक इस्लामिक सिस्टम को अननोइंगली लागू कर दिया, और एक के बाद एक बहुत सारी चीजें अफगानिस्तान में बैन करनी शुरू कर दी, जैसे सिनेमा, फुटबॉल, म्यूजिक, टीवी, इंटरनेट, औरतों का अकेले बाहर निकलना, क्लीन शेव, फॉरेनर्स, 10 साल से बड़ी लड़कियों का कॉलेज एजुकेशन वगैरह, जिस पर सारी दुनिया भर के लोगों ने तालिबान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मगर किसी ने यह नहीं सोचा कि तालिबान को यह पावर मिली कहां से थी। हैरत तो इस बात पर होती है कि सोवियत यूनियन वर्सेस अमेरिका की जंग का बैटल ग्राउंड बना अफगानिस्तान, और तालिबान अमेरिकी मोहरे बनकर रह गए। अमेरिका को वहां बैठकर सिर्फ पैसा और वेपन्स देना था, बाकी लड़ने मरने के लिए तो तालिबान थे ही।
और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ तो वो आम जनता का था, क्योंकि उन लोगों से किसी ने नहीं पूछा था कि वो क्या चाहते हैं। एक पार्टी आती थी तो वो अपोजिशन के लीडर को मार देती थी, दूसरी पार्टी के लोग पहली पार्टी का तख्ता पलट देते थे और ऑलमोस्ट 20 साल तक यही चलता रहा। जंगें हुई, लाखों लोग मारे गए, कई बार अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तक बदला गया। और इन सबके बीच में अगर सबसे ज्यादा कोई बदनाम हुआ तो वो थे तालिबान। और उस वक्त तक तालिबान लीडर्स पब्लिक फिगर बन गए थे, इसलिए दुनिया भर के लोग अट्रैक्ट होकर तालिबान ज्वाइन करने लगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, इराक, फलस्तीन, फिलीपाइंस वगैरह कई देश थे जहां से लोगों ने तालिबान ज्वाइन किया। और आज तालिबान में मोर देन 85,000 वेल इक्विप्ड लोग शामिल हैं। और कुल मिलाकर तालिबान की मांग यही है कि हमें अफगानिस्तान में ना अमेरिका का इंटरफेयर चाहिए ना किसी और देश का। हम अफगानिस्तान को पीसफुल तरीके से चलाएंगे। और इस बात को लेकर तालिबान में प्रोग्रेस भी देखने मिला। और इस वक्त तालिबान एक सेल्फ डिफेंसिव पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर कर सामने आए, जिनके बाकायदा पॉलिटिकल रजिस्टर्ड ऑफिस भी हैं और अपना एक ऑर्गेनाइज सिस्टम भी, इवन उनके स्पोक पर्सन्स भी है। और इनके स्पोक्स पर्सन बाकायदा न्यूज चैनल्स पर आकर इंटरव्यूज देते हैं, डिबेट्स भी करते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए। Earlier, I spoke to Taliban spokesman Suhail Shaheen about what they plan to do now. Their properties, their lives are safe. There will be no revenge on anyone. We are the servant of the people and of this country. Our leadership have instructed our forces to remain at the gate of the Kabul, not to enter the city. We are awaiting a peaceful transfer of power. मगर तालिबान को बदनाम करने में सबसे बड़ा हाथ उस मीडिया का है जो सिर्फ अपने टीआरपी की रेस में भागना जानता है। खबरों को तोड़कर बताना या लोगों को भड़काने के लिए ऐसी चीजें दिखाना जिससे एक समाज के लिए नफरत पैदा हो जाए, इनका पुराना धंधा है। इस चीज में हमारे देश के न्यूज चैनल्स भी पीछे नहीं रहे। पहले उन्होंने अफगानिस्तान के हालात और तालिबान पर खूब जमकर बकवास की और ऐसे क्लिप्स दिखाए जो लोगों के दिलों में गलत फहमी डालने का काम कर रहे थे। फिर जब हमारे वो लोग जो अफगानिस्तान में थे और उन्हें वापस भारत लाया गया तो उन्होंने कुछ और ही कहा। और इसका सबूत है जी न्यूज का ये एयरपोर्ट पर वापस आने वालों का इंटरव्यू। आप इसे गौर से देखिए और खुद समझिए कि रील क्या है और रियल क्या है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं उन 129 भारतीयों की जो एयर इंडिया के विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे हैं, और सुनवाते हैं आपको जो लोग काबुल से लौटे हैं वो अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में, काबुल की स्थिति के बारे में क्या बता रहे हैं। उनकी बात सुनिए। अशरफ गनी और उसका टीम जो था और है वो एक गद्दार है। उन्होंने ये अफगानिस्तान के साथ गद्दारी किया, अफगानिस्तान के लोगों के साथ गद्दारी किया और तारीख उनको माफ नहीं करे। सब ठीक है। तो लोग वहाँ डरे हुए हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंटरनेट सरकार बन रही है, 2 दिन में बन जाएगा। कुछ भी नहीं है। तो किस तरह की चिंता, किस तरीके से थी? बस एक टेंशन था कि कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। हम जो न्यूज देख रहे हैं कुछ भी नहीं था। अब आप ही बताइए कि 20 बरस तक अपने हक के लिए लड़ने वाले तालिबान जो एक लंबे टाइम तक अमेरिका के तशद्दुद का शिकार रहे, अगर वो दोबारा अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं तो आप इसको क्या समझते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और अब यहां तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को खूब शेयर करें। खुश रहें।